Let's see this question. The question is, a segment of DNA, segment given है, has lost its first base. Assuming that translation starts from the next base, the effect would be. So यहाँ पर जो concept use होगा, that is mutation. एंड म्यूटेशन से होने की वजह से यहाँ पर अब जो सीक्वेंस चेंज है वो क्या होगा, यानी ट्रांसलेशन। ये दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज होंगे। तो सबसे पहले बात करें कि हमें यहाँ पर एक सेगमेंट गिवन है डीएनए का और उसका सीक्वेंस है ए, देन इसके बाद है जी, देन सी, देन टी टी, देन उसके बाद सी जी ए ए। अब इसमें उन्होंने बोला है कि उसका फर्स्ट बेस जो है, फर्स्ट बेस यानी ये एडेनिन, ये जो है ये हट गया है, दैट इज इट इज लॉस्ट म्यूटेशन की वजह से, लेट्स से फॉर डिलीशन। देन इसके बाद अज्यूम करें कि अब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट बेस से। तो पहले जो ट्रांसलेशन हो रहा होगा उसमें ये वाला रीडिंग फ्रेम रहा होगा, यानी ऐसे 3 अमीनो एसिड्स बन रहे होंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें लॉस हो गया है, तो अब जो सीक्वेंस होगा, अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जी सी टी टी सी जी ए ए। अब ये सीक्वेंस हो गया। तो अब रीडिंग फ्रेम में क्या हो गया, सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट बेस में लॉस हुआ है, इस वजह से अब यहाँ पर क्या इफेक्ट हुआ है, एक कंप्लीट चेंज हो गया है, यानी इससे जो अमीनो एसिड बन रहा था अब वो इनसे नहीं बनेगा। तो कंप्लीट चेंज इन द टाइप ऑफ द अमीनो एसिड एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ द चेन। यहाँ पर 3 अमीनो एसिड बन रहे थे, यहाँ पर अब कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। तो इस रेस्पेक्ट में देखिए ऑप्शन चेंज, नो चेंज इन पॉलीपेप्टाइड फॉर्म, ये तो गलत है। ओनली फर्स्ट अमीनो एसिड विल बी डिफरेंट, नहीं सारे अमीनो एसिड बदल गए क्योंकि रीडिंग फ्रेम बदल गया, तो ये गलत हो गया। कंप्लीट चेंज इन द टाइप एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये भी सही है। टाइप ऑफ अमीनो एसिड इसमें अब अलग बनेगा, इनमें जो बन रहा था उससे, एंड इसके साथ साथ जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो भी बदल गया, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। लास्ट अमीनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड विल बी डिफरेंट, लास्ट नहीं सारे ही बदल जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन